अच्छा सुनिए नीलम जी, मेरे सारे दोस्त लोग इंतजार करते हैं। हमारे घर की होली का खाने पीने का इंतजाम करना, कोई कमी ना रह जाए। विनोद जी अकड़ कर बोले। जी सब तैयारी हो जाएगी, हर साल तो करती हूँ, आपको भरोसा नहीं है क्या? हाँ फिर भी बताना तो पड़ता ही है। ये बोल विनोद जी अपने कमरे में चले गए। नितिका रसोई में कॉफी बना रही थी। तभी नीलम जी वहाँ हाथों में कागज पेन लिए पहुंची और बोली, अच्छा हुआ बहू तुम मुझे यहीं मिल गई। देखो मिठाई के लिए माँ बाप अंसारी की दुकान से रवा, मैदा, बेसन, अजवाइन, शक्कर, इलायची, काजू, मेवे, बादाम का पैकेट और भी काफी सामान है, मंगवा लेना। मिठाइयाँ, गुजिया, मठरी, पपड़ी, चकली, भाकरवाड़ी बनाते समय किसी भी सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। कितने सालों से सारा काम मैं अकेले करती आ रही हूँ। कुछ साल पहले बिंदिया बड़ी बहू बनकर आई इस घर की, मगर वह भी कामचोर निकली। शिवम की नौकरी का बहाना कर उसी के साथ चली गई ताकि होली दिवाली जैसे त्योहारों पर काम न करना पड़े, और रह गई फिर मैं अकेली। मगर अब तुम आ गई हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मम्मी जी हम पूरा समय व्यवस्थाएं और रसोई देखते रहेंगे, फिर हम लोग होली में एंजॉय कैसे करेंगे? बहू एंजॉय कैसे करेंगे मतलब? यह तो आदमियों का त्योहार है। बहू औरतों को तो लाज लिहाज में ही रहना पड़ता है। और फिर तुम्हारे पापा जी से मिलने कितने बड़े बड़े अफसर आएंगे, क्या सोचेंगे? ना ना, घर की बहू है, रंगी पुती अच्छी नहीं लगती, वो तो घर की शोभा बढ़ाते ही अच्छी लगती है। इतना सुनते ही नितिका का होली खेलने के नाम से छाया खुमार आसमान से जमीन पर आ गिरा। आज तक होली की तैयारी एक लेवल अप ही रहा है उसके। उसे याद आया, नितिका बेटा नए कपड़े पहनकर होली कौन खेलता है? माँ हर बार चिल्लाती थी, मगर नया सूट लेकर उसको रंग रंगीन करने में मजा ही कुछ और था। सहेलियों के साथ दिन भर छत पर बनी टक्की में डुबकी लगाना, माँ का चाय, पकौड़े, समोसे, नाश्ता, मिठाई, ठंडाई पीना, कभी चोरी छुपे थोड़ी भांग मिल ठंडाई भी पी लेना, भाई लोगों के साथ मस्ती करना, तरह तरह की फोटो खींचना, यही तो शौक रहे हैं उसके। और आज ससुराल में पहली होली ऐसी, नहा धोकर सुंदर साड़ी पहनकर गुजिया पकवान बनानी पड़ेगी। शादी के बाद पहली होली तो लड़की अपने मायके में ही मनाती है, इसीलिए यह उनकी दूसरी होली होते हुए भी ससुराल में पहली होली ही मनाई जाएगी, जिसके बारे में सोच सोच के नितिका और विपुल दोनों ही उत्साहित थे। मगर अभी अपनी सास की बात सुनकर वह उदास हो गई। जब इतने सारे कामों से निपटेगी तब तक तो त्योहार जा चुका होगा। कुछ सोच ही रही थी तभी उसकी जेठानी बिंदिया का फोन आया। कैसी हो नितिका, होली की तैयारी कैसे चल रही है? तब वह बोली, भाभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी जी ने मुझे इतनी लंबी लिस्ट थमाई है कि कल से मठरी, पापड़ी, लड्डू बना कर तैयार करने हैं, और गुजिया तो उसी दिन बनेगी, एकदम ताजी। हे भगवान, घर की साफ सफाई अलग से इतना सब करूंगी तो पहली होली कब आकर चली जाएगी मुझे पता ही नहीं चलेगा। दूसरी तरफ से बिंदिया हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा, मेरी तो ऐसे 4 होलियां बीती हैं। मुझसे अच्छा तुम्हारे हालातों को कौन समझ सकता है। मगर तुम चिंता मत करो, इस बार हम दोनों बच्चों के साथ छुट्टियों में आ रहे हैं। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। हालांकि मुझे कभी मौका नहीं मिला, मगर तुम्हें और देवर जी को एक साथ होली खेलते देख सुकून मिल जाएगा। पापा जी की वजह से मैं वहाँ कभी होली नहीं खेल पाई। यहाँ पुणे में तो हम लोग होली बहुत एंजॉय करते हैं, मगर हमेशा मलाल रहेगा कि ससुराल में कभी होली नहीं खेली। बोलते बोलते बिंदिया चुप हो गई। तभी कमरे में विपुल आता है और पूछने लगा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नितिका उसे सारी बात बताती है। तब विपुल बोला, भाभी एकदम सही बोली, पापा जी नौकरी में अफसरी बताते बताते घर में भी अफसरी बताने लगे हैं। माँ को हमेशा उनके कहे पर ही चलते देखा है। वह बेचारी भी इतने सालों से अकेले तैयारी करती आई है। मुझे भी कई बार उन पर दया आती है, पर क्या किया जा सकता है। लेकिन यह तो बिल्कुल गलत है ना। घर की औरतों को भी त्योहार मनाने का उतना ही हक है कितना आदमियों को। तुम ही देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। क्या पापा जी के ऑफिस में औरतें काम नहीं करती हैं? फिर वह घर की औरतों के साथ समय कैसे भेदभाव कर सकते हैं? तब की बात ठीक है। हाँ, जमाना अब कितना बदल गया है। जहाँ औरत और आदमी के बीच का भेद खत्म होने की कगार में है, वहाँ पर आज भी समाज में औरत और आदमी में कौन त्योहार मना सकते हैं, कौन से नहीं, अभी तक सवाल है। फोन चालू था। फिर सबने मिलकर एक प्लान बनाया। बहू पूरा दिन निकल गया, चलो मठरी, लड्डू, पपड़ी तैयार कर ले, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, तब जाकर होली के दिन तक सब मीठा नमकीन तैयार हो जाएगा। अरे मम्मी जी ऑनलाइन ऑर्डर किया है, अभी तक सामान नहीं आया, कल जब सामान आ जाएगा तो आप और मैं मिलकर झटपट सब तैयार कर लेंगे। नीलम जी ने अपनी बहू की बात मान ली। सोचा तैयारी तो हो ही जाएगी। शाम को बड़े बेटा, बहू, बिंदिया और बच्चे भी घर आ गए। साथ में काफी सारा सामान भी आ चुका था। तब नीलम जी बोली, अब तुम दोनों मिलकर सूखा नाश्ता तैयार कर लो। मम्मी जी आप अपना पूजन पाठ देख लीजिए, हम खाना वगैरह की पूरी तैयारी कर लेते हैं। नीलम जी निश्चिंत होकर पूजा पाठ में लगी रही। शाम को सबने होली दहन की पूजा की और फिर उन्होंने पूछा, तैयारी पूरी है ना, वरना तुम्हारे पापा जी तुम लोगों के साथ में मेरी भी अच्छी डांट लगाएंगे। अरे मम्मी जी आप आराम से जाकर सो जाएं, हम सब देख लेंगे। अगले दिन विनोद जी सुबह सुबह तैयार होकर आंगन की तरफ बढ़े तो देखा
शामियाना लगा हुआ है, पानी की टंकियां तैयार है, लाल पीले हरे गुलाबी रंग की थालियों में सजे थे। दूसरी तरफ फूलों की टोकरी यहाँ एक तैयार थी। एक स्टॉल पर ठंडाई, मिठाई, सूखा नाश्ता लगा हुआ था। नीलम जी ने पूछा, इतना सारा इंतजाम तुम दोनों के कब किया? मम्मी जी, हर बार होली रसोई में मनानी पड़ती थी। इस बार हम सब ने मिलकर सोचा क्यों ना मिठाई, नमकीन, नाश्ता हलवाई को ऑर्डर देकर बनवा लिया जाए और शामियाने वाले से बोलकर आंगन का डेकोरेशन करवा लिया जाए, ताकि हमें भी होली का उत्सव मनाने का मौका मिले। मगर तुम्हें पता है ना, पापा जी को ये सब पसंद नहीं है। वह तो मुझे भी आंगन में नहीं आने देते और तुम लोग क्या क्या सपने सच कर होकर बैठी हो। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हमने उसका भी उपाय लगाया है। मतलब? नीलम जी चौंक गयी। शब्द एक विनोद जी कुछ कहते इससे पहले ही देखा बेटी दामाद साथ में समधी समधन रंगी पुतिया पहुंची। पीछे से उनके कुछ अफसर दोस्त आ पहुंचे। दोनों बेटे स्वागत सत्कार में जुट गए। तभी सुधा जी बोली, भाई साहब, होली की तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, मगर नीलम बहन, अच्छा सुनिए, और आपकी दोनों बहुएं कहाँ हैं? जी, वो हमारे यहाँ की औरतें होली नहीं खेलती। कैसी बातें करते हो भाई साहब, और कौन से जमाने की बातें कर रहे हो? आपके घर औरतें पकवान बनाती हैं, खाना बना सकती हैं, घर बाहर बच्चे सब संभाल सकती हैं, मगर त्योहार के मजे नहीं ले सकती। ये तो बहुत गलत बात है। और तो और आपकी बहू की पहली होली है, आपको बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए थी। आप तो खुद देख रहे हैं कि आपकी बेटी और उसकी सास कितनी होली खेल कर आए हैं। मैं तो देख रही हूँ आपके घर के छोटे बच्चे पिंकी और बबलू तक डरे सहमे खड़े हैं। अरे, आप ऐसे ही कट्टरपंथी बने रहे तो ये बच्चे भी अपने दादा दादी के घर आना छोड़ देंगे। इससे ऐसा हो, इससे पहले आप अपनी पुरानी परंपराएं और धारणाएं छोड़ दीजिए। बेटी के सास ससुर भी पूरे प्लान में शामिल थे। विनोद जी की भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी को बाहर आकर आंगन में होली खेलने की इजाजत दे दी। सबसे पहले बेटा, बहू, पोता पोती ने टीका लगाकर पैर छूकर विनोद जी और नीलम जी से आशीर्वाद लिया। फिर खूब जमकर रंग गुलाल पिचकारी के साथ होली खेली। सभी के चेहरे जैसे खिल उठे थे। सबसे ज्यादा खुश तो नीलम जी थी, जिन्होंने आज जमकर होली के गानों पे ठुमके लगाए। अच्छा किया बहू, पहली बार रसोई से बाहर आंगन में निकलकर होली में उड़ते रंग गुलाल देख रही हूँ। हम गांव में होली खेलते थे, मगर शादी के बाद दादी सास ने बोल दिया था, अपनी हर ख्वाहिशों पर ताला लगाकर कुएं में फेंक दो। ये आदमियों के त्योहार हैं। औरतें चूल्हे पर पकवान बनाती अच्छी लगती हैं। तब का दिन है और आज का दिन। हिम्मत ही नहीं हुई यह बोलने की हमें भी होली खेलनी है, मगर आज जैसे कोई मेरा सपना सच हुआ हो। यह बोल नीलम जी ने दोनों बहुओं को गले से लग गई। दोस्तों, कहा जाता है होली में तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं। इस त्योहार को हम स्त्री पुरुष जाति अमीरी गरीबी से नहीं समझते, बल्कि हर वर्ग और परिवार को एकजुट करने के लिए ही मनाया जाता है। फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि यह त्योहार आदमियों के लिए है, औरतों के लिए नहीं, बल्कि यह त्योहार तो सभी के लिए होता है। बस उसे पूरे उत्साह और एकता और सौहार्द के रूप में मनाएंगे तो किसी प्रकार का भेदभाव आपस में नहीं पाएंगे।